नमस्कार जोहार। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कई कानून पर पुनर्विचार करने का किया आग्रह। पता चले कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा लाए गए उस कानून पर आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया है कि आदिवासियों और वनों पर निर्भर कर रहने वालों की सहमति सुनिश्चित किए बिना निजी डेवलपर्स वनों को काट सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। आदिवासी समाज करता है पेड़ों की पूजा और रक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र के माध्यम से कहा है कि झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं जो प्रकृति के साथ समतापूर्वक जीवन जीती हैं। ये पेड़ों की पूजा और रक्षा करते हैं। जो लोग इन पेड़ों को अपने पूर्वजों के रूप में देखते हैं, उनकी सहमति के बिना पेड़ों को काटना उनकी भावना पर कुठाराघात करने जैसा होगा। वन अधिकार अधिनियम 2006 को परिवर्तित कर वन संरक्षण नियम 2022 ने गैर वैधानिक उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने से पहले ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर, झारखंड के फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड के विमोचन पर क्या बोले पीसीसीएफ संजय श्रीवास्तव। पता कि झारखंड के प्रधान मुख्य वन रक्षक संजय श्रीवास्तव ने कहा कि देश का पहला राज्य है झारखंड जहां फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड का विमोचन किया गया है। कई चुनौतियों के बीच में यह पहल सराहनीय है। उन्होंने मिट्टी की महत्ता व वृक्षारोपण पर जोर दिया है। शुक्रवार को वे रांची के लल्लूगट्टवा स्थित वन उत्पादकता संस्थान में फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड ऑफ झारखंड के विमोचन के मौके पर संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर झारखंड के प्रधान मुख्य वन रक्षक कुलवंत सिंह, योगेश्वर मिश्रा समेत अन्य मौजूद थे। तो वहीं अगली बड़ी खबर, गिरिडीह के डुमरी में नक्सलियों की पोस्टबाजी जांच में जुटी पुलिस। पता चले कि गिरिडीह में डुमरी नक्सलियों ने की पोस्टबाजी जांच में जुटी है पुलिस। नक्सलियों ने पीएलजीए स्थापना दिवस को लेकर पोस्टरबाजी शुरू की है। डुमरी के एचएस जरूराडीह में नक्सलियों के द्वारा पोस्टरबाजी करने से इलाके में दहशत का माहौल है। विद्यालय परिसर में लगाए गए पोस्टर की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं अगली बड़ी खबर, नक्शा पास पर हाईकोर्ट की रोक, कहा क्यों न नगर निगम व आरआरडीए के भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच हो। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम व आरआरडीए में नक्शा पास करने के लिए 20 से लेकर 30 रुपये प्रति वर्ग फीट अवैध राशि वसूली के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने नगर निगम व आरआरडीए में नक्शा स्वीकृति करने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर बेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम के नगर आयुक्त व आरआरडीए के उपाध्यक्ष की कार्यशैली पर फटकार लगाई। खंडपीठ ने मौखिक कहा है कि स्थानों से भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्यों नहीं नगर आयुक्त शशि रंजन व आरआरडीए उपाध्यक्ष मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया जाए और मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। क्यों नहीं आरडीए व रांची नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच की स्वतंत्र एजेंसी जैसे सीबीआई से कराई जाए। मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ के कई टिप्पणियां की गई। खंडपीठ के मौखिक रूप से कहा गया कि कोर्ट सब कुछ समझता है, हमें न बताया जाए कि क्या गलत है क्या गलत नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर ईडी ने जब्त की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की संपत्ति। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में संजीवनी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के अधीन चल रहे प्लस हॉस्पिटल और प्लस डायग्नोस्टिक को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है। जब्त संपत्तियों में अस्पताल में लगे उपकरण और मशीनों के अलावा अमित झा के नाम पर खरीदी गई जमीन शामिल है। जब संपत्ति की कीमत 82.77 करोड़ रुपए बाकी गई है। इस संपत्तियों में फिलहाल उसके वर्तमान मालिकों का ही कब्जा रहेगा, यानी अस्पताल के डायग्नोस्टिक सेंटर पहले की तरह चलते रहेंगे, लेकिन इनकी खरीद बिक्री नहीं हो सकेगी। ईडी ने जांच में पाया कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल द्वारा अपनी नाजायज आमदनी को जांच करा देने के लिए बैंकिंग चैनलों का इस्तेमाल करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। अपने पति अभिषेक झा के बैंक खातों में पलामू में उपायुक्त रहते हुए नकद राशि जमा कराई। अभिषेक झा ने पूजा सिंघल की नाजायज आमदनी को सही करा देने के लिए इसे ऑस्ट्रेलिया में खुद के द्वारा कमाई गई राशि बताई गई। हालांकि वह अपने दावे को साबित करने में सफल नहीं हो पाई।
जांच में पाया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग की राशि प्लस हॉस्पिटल प्लस डायग्नोस्टिक और जमीन खरीदने में इस्तेमाल की गई। संजीवनी हेल्थ केयर और शेयरों का नए सिरे से बंटवारा किया गया है। पूछताछ में दावा किया गया है कि अमित झा ने संजीवनी से मिले अपने वेतन की राशि का निवेश किया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर, झारखंड में बिजली संकट, राजधानी रांची को नहीं मिली आधी भी बिजली। राजधानी समेत पूरे राज्य में बिजली कटौती जारी है। सुबह शाम से अलावा अब दिन में लोड शेडिंग कर आपूर्ति हो रही है। इस कारण लोगों को परेशानी हो रही है। राज्य में 550 मेगावाट की लोड शेडिंग की गई है। हालांकि रात 8 बजे किसी तरह राजधानी रांची को फुल लोड बिजली दी गई। वहीं लोहरदंगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, खूंटी, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका व देवघर समेत संताल प्रखंड के सभी इलाकों में 7 से 8 घंटे तक बिजली कटौती की गई। इधर रांची की जरूरत की आधी बिजली भी नहीं मिल रही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर, रांची जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने की मांग, कहा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे सरकार। आपको बता दें कि सिविल कोर्ट स्थित रांची जिला बार एसोसिएशन भवन की लाइब्रेरी में गुरुवार को हुई बैठक में परिचर्चा का आयोजन किया गया। अधिवक्ताओं ने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो होना बहुत ही जरूरी है। राज्य सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को सदन के पटल पर लाकर शीघ्र लागू करे। राज्य में 38,000 अधिवक्ता हैं। रांची जिला बार एसोसिएशन ने सबसे पहले एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का पूरा मुद्दा उठाया और कहा कि इसका पूरा ड्राफ्ट भेजा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो वहीं एक बड़ी खबर, शिक्षकों को लेकर के, झारखंड में शिक्षकों के 90,000 पद रिक्त हैं और 74,000 तो सिर्फ प्राथमिक स्कूलों में हैं। बातें चले कि झारखंड की केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि झारखंड में शिक्षकों की काफ़ी कमी है। शिक्षकों की कमी से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने गुरुवार को राज्य के स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। शिक्षा मंत्री ने मुख्यतः केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की बैठक के बाद पत्रकारों से भी बात की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड में शिक्षा के विकास में सबसे बड़ी बाधा शिक्षकों की कमी है। राज्य में शिक्षकों के कुल 90,000 पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि इनमें 74,000 पद पर तो केवल प्राथमिक स्कूलों में ही रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी गई है कि नियुक्तियां प्रक्रिया शुरू की गई है। प्राथमिक विद्यालय में 50,000 पद सृजित किया गया है। +2 स्कूलों में 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन जमा लिया जाएगा। तो वहीं एक बड़ी खबर, बन्ना गुप्ता का बड़ा ऐलान, झारखंड में ट्रांसजेंडर की सुरक्षा के लिए अलग बोर्ड का होगा गठन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग सुरक्षा के लिए राज्य में अलग से बोर्ड गठित किया जाएगा। देश के अन्य राज्यों में अगर बोर्ड का या एक्ट बनाया जाए तो इसको आत्मसात किया जाएगा या नए सिरे से गठन भी किया जाएगा। एक्ट से संक्रमित 5,151 लोगों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। 10,800 एड्स संक्रमितों को राशन कार्ड भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को श्याम प्रसाद मुखर्जी विवि सभागार में विश्व एड्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रोग प्रतिरोध क्षमता को कमजोर करने में एंटीबायोटिक का भी अहम रोल है। छोटी बीमारी में डॉक्टर एंटीबायोटिक का परामर्श कर दे रहे हैं। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है रांची से। रांची में हुए मिड डे मील घोटाले का आरोपी राजू कुमार वर्मा गिरफ्तार, ईडी कर रही थी 2 साल से तलाश। बात चले कि रांची में हुए 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी भानु कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी राजू कुमार वर्मा को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट के आदेश पर ईडी ने उसे 5 दिनों में रिमांड पर लिया है। ईडी को 2 साल से उसकी तलाश थी। उसे पकड़ने के लिए ईडी ने जाल बिछाया था। ईडी ने राजू की पत्नी का नंबर ट्रैक किया, लेकिन उसका लोकेशन कहीं खूंटी, कभी बिहार शरीफ तो कभी नालंदा सहित अन्य जिलों में बता रहा था। पिछले कुछ दिनों से नंबर का लोकेशन पटना दे रहा था। तब ईडी ने राजू को पकड़ने की योजना बनाई और ईडी की टीम ने उसकी पत्नी के नंबर पर फोन कर बताया कि वे एक कंपनी के कस्टमर केयर से बोल रहे हैं। उनके नाम पर नॉन स्टिक कुकवेयर का गिफ्ट निकला है। राजू को उसकी पत्नी ने गिफ्ट लेने के लिए भेजा। जब वह गया घाट स्थित सेंटर गिफ्ट लेने पहुंचा तो पहले से तैयार ईडी की टीम ने उसे पकड़ लिया। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। झारखंड के छात्रों को 3 साल से नहीं मिली साइकिल, 9 लाख से अधिक वंचित। आखिर क्या है शुरुआत और क्यों निकली ऐसी वजह? झारखंड में करीब छात्राओं से पिछले 3 वर्षों से साइकिल नहीं मिल रही है। राज्य में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों को साइकिल देने की योजना है, लेकिन वर्ष 2020 से ही
कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना का लाभ उसकी छात्राओं को नहीं मिल पाया है। लगभग 9 लाख से ज़्यादा बच्चे इस योजना से वंचित रह गए हैं। जिन विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा में साइकिल मिली थी, वे बिना साइकिल के ही 9वीं और 10वीं कक्षा में पहुंच गए हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर रही है, झारखंड सरकार की टीएसी को रद्द कर सकते हैं राज्यपाल रमेश बैस। पता चले कि राज्यपाल रमेश बैस झारखंड सरकार की ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग को रद्द कर सकते हैं। ऐसा वह 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत कर सकते हैं और झारखंड सरकार द्वारा बनाई गई टीएसी नियमावली को असंवैधानिक करार दे सकते हैं। टीएसी को रद्द करने के लिए राजभवन द्वारा कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर लिया गया है। राज्यपाल ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल सहित सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आत्माराम NS नाटगवाड़ी और झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुभाषिष रसिक सोरेन से सलाह ली है। राज्यपाल यदि टीएसी को रद्द करते हैं तो 2021 के बाद बैठकों में लिए गए सभी निर्णय औचित्य हो जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल खबरों में बस इतना ही है। थी कुछ आज की सबसे मुख्य खबरें जो कि झारखंड के समाचार साथ आए। तो मैं उम्मीद है पसंद आई खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, बने रहे जेडी मीडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।